तो हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा फाइलम है एनलिडा, ये हमारा छठा फाइलम है। इससे पहले दोस्तों अपने 5 फाइलम कर लिए थे। कौन कौन से? पोरीफेरा, कोलेड्राटा और स्टेनोफोरा, प्लेटियलमंथिस और एस्केलमंथिस। 5 फाइलम कर लिए थे। अब ये हमारा छठा फाइलम है। अगर दोस्तों आपने 5 फाइलम वो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट से करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखो, एनलिडा के अंदर सबसे पहले क्या है कि इनका एनलिडा नाम पड़ा क्यों? एनलिडा इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके अंदर लैटिन एनस यानी निटिल रिंग, इनके अंदर ना देखोगे ना छोटी छोटी रिंग होगी। जैसे ये है ना एनलिडा, इसके ऊपर ऐसे 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 रिंग होगी छोटी छोटी, ठीक है, इसलिए इनका नाम पड़ा एनलिडा। उसके बाद ये दोस्तों एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों तरह के पानी में रह सकते हैं। मेराइन वाटर में भी रहते हैं, समुद्रों में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये टेरेस्ट्रियल है, यानी जमीन पे भी रह सकते हैं दोस्तों, पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स हैं, यानी किसी एनिमल, पैरासाइट्स ऑन द एनिमल एंड प्लांट्स। पैरासाइट यानी एनिमल और प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर देखो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको पता ही है ऑर्गन सिस्टम है इनके अंदर, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री है, बायलैटरल है, 20 से कटिंग 2 इक्वल भाग में। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 तरह की जर्म लेयर्स है। एंड सिलोमेट एनिमल है। फर्स्ट सिलोमेट दोस्तों, फर्स्ट सिलोमेट एनिमल्स है जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है। सिलोम क्या है? जो बॉडी गटेड, जो बॉडी वॉल एंड मिड गट के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो होती है सिलोम। ये फर्स्ट सिलोमेट एनिमल, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलर मसल्स। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, जो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, जिनके मसल्स है ना वो लॉन्गिट्यूड यानी लंबी, एंड सर्कुलर यानी सर्कल जैसी, इनकी मसल्स लंबी होगी और सर्कुलर होगी, इसलिए तो जैसे ये मसल्स है इनकी, ये है एनलिडा। अब इनकी मसल्स ऐसे लंबी भी है, ठीक है, और सर्कुलर भी है, इसलिए इनके अंदर रिंग होती है, इसलिए इनका नाम एनलिडा पड़ा। रिंग है और सर्कुलर मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ठीक है। अब देखो दोस्तों नीरीज, ये दोस्तों समझने वाली चीज है। नीरीज पोजेज लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया। अब देखो दोस्तों, एक ना नीरीज मतलब एक एनलिडा वो क्या करता है? रहता है ओशियन में। कहाँ रहता है? एक्वेटिक में, यानी मेराइन वाटर में रहता है नीरीज। मेराइन वाटर में रहता है नीरीज, और उसके जो लेटरल अपेंडिक पैरापोडिया, उनके ना पैर होते हैं नीरीज के। क्या होते हैं? पैर। वो क्या करते हैं? हेल्प इन स्विमिंग। दोस्तों तैरने में हेल्प करते हैं। जो नीरीज है ना उसके ऊपर पैर होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? पैरापोडिया। और वो क्या करते हैं? हेल्प इन स्विमिंग में, मतलब जो तैरने में हेल्प करते हैं उनको, वो पैरापोडिया होते हैं, वो तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में। उसके बाद देखो तो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो क्लोज होता है। आपको पता ही है ओपन और क्लोज के बारे में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मतलब अपने के अंदर ओपन या अपने के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज यानी बंद। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होगा जो वेन और आर्टरीज के थ्रू ब्लड बहेगा। ओपन के अंदर जैसे ये है, ये कोई एनिमल है, इसके अंदर मान लो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो जैसे खुला खून बहेगा, कभी इधर कभी उधर। और अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ना तो उसके संग वेन्स होगी, यहाँ से खून आया इस वेन में चला गया, ऐसे, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, नेफ्रीडिया हेल्प इन ओस्मोलुलेशन एंड एक्सक्रेशन। अब देखो दोस्तों, आपको याद है अपनों ने एस्केलमंथिस में क्या पढ़ा था? एस्केलमंथिस में कौन एक्सक्रेशन करता था? कौन करता था बताओ? वो था ना एक्सक्रेटरी ट्यूब। कौन सी एक्सक्रेटरी? इनके अंदर ट्यूब होती थी, रेनेट सेल होते थे उनके अंदर, वो एक्सक्रेशन करते थे। इसके अंदर एक्सक्रेशन कौन करते हैं? नेफ्रीडिया एक्सक्रेशन करता है। ओस्मोलुलेशन यानी वाटर का बैलेंस, ठीक है। एक्सक्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। कौन निकालता है? नेफ्रीडिया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये नीरीज भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो नीरीज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायोसियस। अब जो नीरीज होता है ना, नीरीज है उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो डायोसियस है। क्या? वो डायोसियस यानी डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल डायोसियस, 2 अलग अलग बॉडी होगी, ठीक है। नीरीज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और
डायोसिस यानी दो अलग अलग बॉडी होगी, उसके ऊपर सेक्सेस होंगे, वो होता है यूनिसेक्सुअल। अब बट दोस्तों देखो, अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनोसियस। जो अर्थवॉर्म एंड लीच है ना, वो क्या है, मोनोसियस यानी बाइसेक्सुअल। एक ही बॉडी होगी, मोनो यानी एक ही बॉडी पे दो सेक्सेस होंगे। तो वैसे तो सारे दोस्तों मोनोसियस हैं, जो एनलिडा है वो सारे बाइसेक्सुअल है, लेकिन एक्सेप्शन है इसके अंदर, नीरिस के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और डायोसियस है। ठीक है, डायोसियस है। अब देखो दोस्तों, ये अपने ने कर लिया। ठीक है, तो जो अपनों ने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कहाँ हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन आपको पता ही होगा ना, चलता है। अब दोस्तों एक आपको पूछता हूं जनरल नॉलेज के लिए, आप बताओ लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है। क्या बोला मैंने, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, आप बताओ जल्दी। ठीक है, तो ये पढ़ लिया, तो चलो मैं बता देता हूँ। लोकोमोशन तो वो होता है जो चलता है, और मूवमेंट यानी जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, ये मैंने मार्कर ऊपर किया, ये मैंने ऐसे लिखा, खड़ा एक जगह हूँ, मैं हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा, खड़ा एक जगह, ऐसे मैंने ये मिटो दिया, ये मैंने लिख दिया, ये फिर मिटो दिया, ये तो मेरा मूवमेंट है। और लोकोमोशन ओनली चलूंगा तब मेरा लोकोमोशन है वो। ठीक है, जब कोई एनिमल चलेगा वो तो उसका लोकोमोशन है, और कोई जैसे हाथ हिला रहा हूँ जैसे, वो मेरा मूवमेंट है। समझ में आया। ठीक है, ये तो ऐसे बता दी दोस्तों, जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जो अपना जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल। तो दोस्तों अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्या है, नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यानी फर्टिलाइज बाहर होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब दोस्तों इसके अंदर ना मैं आपको बताता हूँ, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। क्या होता है, यहाँ पे मैं ऐसे डब्बा करके लिख देता हूं, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। क्या होता है, नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब इनके अंदर नर्वस सिस्टम, यहाँ पे आगे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, जो ये फर्स्ट अपना फाइलम है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। इससे अपने पीछे फाइला देख के देना, उसके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, नर्वस सिस्टम को पता ही है। ठीक है, इसके अंदर गैंग्लिया होती हैं। क्या होती है, गैंग्लिया होती हैं। ठीक है, गैंग्लिया होती हैं और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये अपने देख लिया। अब अपने रेस्पिरेशन देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं। इसके अंदर मोस्ट स्किन, इसके ऊपर स्किन है ना, मोस्ट स्किन, वो रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, रेस्पिरेशन किससे होता है, मोस्ट स्किन के द्वारा। ठीक है, ये अपनों ने पढ़ लिया। तो दोस्तों अब अपने देखते हैं एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना है अपने को। सबसे पहला एग्जांपल है नीरिस, अर्थवॉर्म, केंचुए। दोस्तों ये जो एनिलिडा में अपने केंचुए होते हैं, सारे जितने भी केंचुए हैं ना धरती पे, वो सारे एनिलिडा में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता ही है। नीरिस, अर्थवॉर्म नीरिस, ये भी एक केंचुआ है। ठीक है, बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है, आप बढ़िया तरीके से देख लेना। उसके बाद हिरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच आपको पता है दोस्तों, लीच नाम सुने, जैसे कोई भी एनिमल्स होता है उसके ऊपर छोटी छोटी ऐसे मतलब प्रेजेंट होती है। डॉग्स के ऊपर आपने कई बार देखी होगी। ठीक है ना, वो लीच होती है। लीच क्या करती है, ब्लड फीडिंग यानी खून चूसती है वो दोस्तों। तो पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स यानी शरीर के बाहर रहती है। बताया ना मैंने, एक्टो यानी बाहर, शरीर के बाहर रहती है लीच, और ये क्या करती है, खून चूसती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना एनिलिडा। ये मैंने सारा लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। एक तरह दोस्तों ये सारे आपने उतार लिए ना, तो आपकी तरह एक तरह नोट्स ही हैं। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से लिख लेना। पूरा मैंने करवाया एक लाइन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये अपना एनिलिडा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आगे आने वाले फाइलम भी जल्दी लेके आऊंगा। इससे पीछे वाले फाइलम अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दे दो। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक किए बिना तो जाने ही मत यार। ठीक है, तो अच्छे से प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर कोई भी दिक्कत आए, समझ में ना आए, तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। गुड बाय, जय श्री राम।